नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे मकर लग्न यानी कि कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट का साल 2025 कैसा रहेगा, ये हम लोग जानेंगे। अगर आपने मकर लग्न का दिसंबर 2024 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है ना, इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 10 नंबर लिखा हुआ है तो ये मकर लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। साल 2025 में 4 बड़े ग्रह गोचर कर रहे हैं, गुरुदेव, शनिदेव, राहु और केतु। शनिदेव का पहला गोचर हो रहा है साल 2025 में। शनिदेव आपके दूसरे भाव में जो विराजमान थे 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक। 29 मार्च 2025 को आपके तीसरे भाव में विराजमान होंगे। वहीं गुरु इस साल 2 बार गोचर कर रहे हैं, यानी कि गुरुदेव का गोचर इस साल 2 बार होगा। गुरुदेव जो आपके 5वें भाव में विराजमान है, आपके 6वें भाव में 14 मई 2025 को विराजमान होंगे और फिर वापस एक बार गोचर हुआ गुरुदेव का 18 अक्टूबर को। 18 अक्टूबर से लेकर के 4 दिसंबर तक गुरुदेव आपके 7वें भाव में विराजमान रहेंगे और वापस वे वक्री होकर के आपके 6वें भाव में 5 दिसंबर 2025 को विराजमान होंगे। वहीं राहु 18 मई 2025 को, जो कि आपके तीसरे भाव में विराजमान है, आपके दूसरे भाव में विराजमान होंगे। और केतु जो आपके 9वें भाव में विराजमान है, आपके 8वें भाव में 18 मई 2025 को विराजमान होंगे। देखिए, शनिदेव जो कि आपके दूसरे भाव में विराजमान थे 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक। तो शनिदेव दूसरे भाव में विराजमान थे तो दूसरे भाव के लिए शुभ फल आपको प्रदान कर रहे थे। और दूसरा भाव होता है आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है। हालांकि यहाँ पे देखिए, आपके दूसरे भाव में जो विराजमान थे तो सेविंग्स जिस स्पीड में आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा नहीं हो रहा था, पर आपको सेविंग्स निश्चित तौर पर करा रहे थे। और शनिदेव की तीसरी दृष्टि पड़ रही थी आपके 4थे भाव में, और 4था भाव होता है आपके सुख, माता, घर, वाहन का होता है। 4थे भाव में दृष्टि डाल रहे थे तो सुख में कमी ला रहे थे, माता से मनमुटाव करा रहे थे। और जो लोग भी घर वाहन से संबंधित काम कर रहे थे, जैसे कि ट्रांसपोर्ट हो गया, रियल एस्टेट हो गया, नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना, या कोई भी घर वाहन से संबंधित काम कर रहे थे, उनके काम में थोड़ी बहुत बाधाएं उनके उत्पन्न कर रहे थे। और शनिदेव की 7वीं दृष्टि पड़ रही थी आपके 8वें भाव में, और 8वां भाव होता है आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। 8वें भाव में शनिदेव की दृष्टि पड़ रही थी तो आपके आयु के लिए तो निश्चित तौर पर शुभ फल प्रदान कर रहे थे, पर आपके ससुराल वालों के साथ छोटे मोटे मनमुटाव हो रहे थे। और शनिदेव की 10वीं दृष्टि पड़ रही थी आपके 11वें भाव में, और 11वां भाव होता है आपके आय यानी कि इनकम, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन, बड़े भाई बहन का होता है। हालांकि यहाँ पे देखिए, गुरुदेव की दृष्टि भी आपके 11वें भाव में 1 मई 2024 से पड़ने लगी। तो 1 मई 2024 के पहले चूंकि शनिदेव की दृष्टि पड़ रही थी तो इनकम जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा इनकम आपको नहीं मिल रहा था। हालांकि 1 मई 2024 के बाद इनकम को लेकर के आपको निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ शुभ फल मिला होगा और आपका इनकम पहले से बेहतर भी हुआ होगा। अब जान लेते हैं शनिदेव का गोचर जो होगा तो उसका क्या क्या इफेक्ट आपको मिलेगा। शनिदेव आपके दूसरे भाव से आपके तीसरे भाव में विराजमान होंगे 29 मार्च 2025 को, और लग्न के स्वामी है शनिदेव जो कि आपके तीसरे भाव में 29 मार्च 2025 से विराजमान हो रहे हैं। तीसरा भाव होता है आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है। शनिदेव आपके तीसरे भाव में आ रहे हैं तो आपके पराक्रम को निश्चित तौर पर अच्छा करेंगे। आपका फोकस आपके छोटे भाई बहन को लेकर के रहेगा, और अगर आप मेहनत करेंगे तो आपका भाग्य भी आपका साथ देगा। हालांकि यहाँ पे देखिए, जब शनिदेव की 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 9वें भाव में और 9वें भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो भाग्य जैसा आपका साथ दे रहा था, थोड़ी बहुत भाग्य साथ देने में आप कमी महसूस करेंगे। और शनिदेव की तीसरी दृष्टि पड़ रही है आपके 5वें भाव में, और 5वां भाव होता है आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। देखिए, शनिदेव की दृष्टि 5वें भाव में पड़ रही है तो स्टूडेंट्स के पढ़ाई को लेकर के जैसा रिजल्ट मिल रहा था वैसा रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो उनको उनके पढ़ाई में मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, मेहनत आपको ज़्यादा करना है। जो भी स्टूडेंट्स है पढ़ाई में मेहनत कम करेंगे, रिजल्ट जैसा आप एक्सपेक्ट करेंगे वैसा रिजल्ट नहीं आएगा। तो आपको आपके पढ़ाई पे एक सूत्री कार्यक्रम पे मेहनत को बढ़ाना है। प्रेम संबंध में छोटे मोटे मनमुटाव हो सकते हैं, मनमुटाव से बचें। और गुरुदेव भी आपके 5वें भाव में विराजमान है। हालांकि देखिए, यहाँ पे शनिदेव की दृष्टि में गुरुदेव आ जा रहे हैं तो गुरुदेव का जो आपको शुभ फल मिल रहा था, शुभ फल में थोड़ी बहुत आप कमी महसूस करेंगे। आपके प्रेम संबंध यानी कि आपके प्रेमी हो गए, प्रेमिका हो गए, उनसे छोटे मोटे मनमुटाव हो सकते हैं। मनमुटाव से आपको बचना है। बच्चों से आपके मनमुटाव हो सकते हैं, मनमुटाव से बचें।
और गुरुदेव की 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके नवम भाव में। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि भाग्य में थोड़ी बहुत कमी आप महसूस करेंगे। आपके जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस हो गए, उनके साथ छोटे मोटे मनमुटाव हो सकते हैं, मनमुटाव से बचना है। और शनिदेव की 10वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 12वें भाव में, और 12वां भाव होता है आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। 12वें भाव में शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है तो आप खर्च कम करेंगे 29 मार्च 2025 से लेकर के 13 मई 2025 तक। अगर आप विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं तो काम में थोड़ी बहुत बाधाएं विदेश जाने के आपके उत्पन्न होंगी 29 मार्च 2025 से 13 मई 2025 तक। और शनिदेव आपके दूसरे भाव के भी स्वामी हैं, जो कि तीसरे भाव में विराजमान हो रहे हैं 29 मार्च 2025 से। तो 29 मार्च 2025 से अगर आपको काम के लिए कहीं भाग दौड़ करने मिल रहा है ना, तो भाग दौड़ कीजिए, उससे निश्चित तौर पर आपको बेनिफिट ही मिलेगा। अब देखते हैं गुरुदेव के गोचर का आपको क्या फल मिलेगा। देखिए, गुरुदेव जो आपके 5वें भाव में विराजमान है, आपके 6वें भाव में 14 मई 2025 को विराजमान होंगे और 17 अक्टूबर 2025 तक आपके 6वें भाव में विराजमान रहेंगे। और यहाँ पे देखिए, गुरुदेव द्वारा आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है 14 मई 2025 से 18 अक्टूबर 2025 तक। तो 14 मई 2025 से 17 अक्टूबर 2025 तक आपके शत्रु हो गए, कॉम्पिटिटर हो गए, उनसे आपको हिम्मत मिलेगी। आपके छोटे भाई बहन की थोड़ी बहुत स्वास्थ्य बिगड़ सकती है और छोटे भाई से छोटे मोटे विवाद भी हो सकते हैं, विवाद से आपको बचना है। देखिए, 6वें भाव में गुरुदेव विराजमान है और 6वां भाव जो होता है वो होता है आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है। तो आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर निश्चित तौर पर बढ़ेंगे। हालांकि यहाँ पे देखिए, गुरुदेव द्वारा विपरीत राजयोग का आपके पत्रिका में निर्माण हो रहा है तो आप खर्च कम करेंगे और पैसे और संघर्ष से आप सब कुछ हासिल भी करेंगे। ये जो पीरियड मैंने आपको बताया ना, 14 मई 2025 से 17 अक्टूबर 2025 तक, अगर कोई आपका खर्चा हो रहा है ना, आपके शत्रु हो गया, कॉम्पिटिटर हो गया, कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है, तो उस पर आप खर्च अगर कर रहे हैं तो उससे निश्चित तौर पर आपको लाभ ही होगा। और गुरुदेव की 5वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 10वें भाव में। 10वां भाव होता है आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। बॉस और पिता के साथ आपके संबंध में आपको मजबूती देखने मिलेगा। अगर कोई नया काम का आप प्रयास कर रहे हैं तो यहाँ पे नया काम के लिए भी अच्छे योग आपके बन रहे हैं। आपके करंट काम में काम के रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेंगे और जो लोग जॉब करते हैं या फिर बिजनेस करते हैं, नए नए अपॉर्चुनिटीज भी आपको मिलेंगी। और गुरुदेव की 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 12वें भाव में। 12वां भाव होता है आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। देखिए, शनिदेव की दृष्टि भी आपके 12वें भाव में पड़ रही है और गुरुदेव की दृष्टि भी आपके 12वें भाव में पड़ रही है। तो 29 मार्च 2025 से लेकर के 13 मई 2025 तक आप खर्च कम करने का प्रयास करेंगे। पर यहाँ पे देखिए, गुरुदेव की दृष्टि जब आपके 12वें भाव में पड़ेगी तो यहाँ पे आपके खर्चे बढ़ेंगे। हालांकि यहाँ पे देखिए, आपके खर्चों को लेकर के आपको मिला जुला फल मिलेगा। दवाई बीमारी संबंधित कुछ ना कुछ आपके खर्चे बढ़ेंगे। और विदेश जाने में अगर आप थोड़ी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहे थे तो 14 मई 2025 से विदेश जाने के योग भी बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए, गुरुदेव अपने ही राशि में देख रहे हैं और गुरुदेव की 9वीं दृष्टि पड़ रही है आपके दूसरे भाव में। दूसरा भाव होता है आपके वाणी, कुटुंब, कोष का होता है। सेविंग्स निश्चित तौर पर कराएंगे। जो भी लोग विदेश संबंधित काम करते हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गए, उनके काम में उनको बढ़ोतरी भी देखने मिलेगा और उनका सेविंग्स भी निश्चित तौर पर होगा। हालांकि यहाँ पे देखिए, जो लोग विदेश संबंधित काम नहीं कर रहे हैं, उनके काम में भी उनको अच्छा रिजल्ट देखने मिलेगा और उनका भी सेविंग्स निश्चित तौर पर होगा। आपके परिवार वालों के साथ आपके संबंध में आपको मजबूती देखने मिलेगा। और वहीं जब गुरुदेव 18 अक्टूबर 2025 को आपके 7वें भाव में विराजमान होंगे, तो 7वें भाव होता है आपके स्पाउस, भागीदार का होता है। यहाँ पे देखिए, आपके स्पाउस हो गए, भागीदार हो गए, उनसे छोटे मोटे मतभेद हो सकते हैं। क्योंकि देखिए, गुरुदेव जब आपके 7वें भाव में विराजमान होंगे ना, तो 18 अक्टूबर से लेकर के 4 दिसंबर 2025 तक गुरुदेव आपके 7वें भाव में उच्च के हो जाएंगे। और गुरुदेव की 5वीं दृष्टि पड़ेगी आपके 11वें भाव में। और 11वां भाव होता है आपके आय, यानी कि इनकम, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन, बड़े भाई बहन का होता है। गुरुदेव की दृष्टि आपके 11वें भाव में पड़ेगी तो इनकम के लिए तो निश्चित तौर पर आपको शुभ फल प्रदान करने वाले हैं गुरुदेव। कम्युनिकेशन से लाभ कराएंगे, बड़े भाई बहन से आपके लाभ कराएंगे, दोस्त से आपके लाभ कराएंगे। और गुरुदेव की 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके लग्न पे। देखिए, लग्न पे गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है तो आपको ज्ञान की प्राप्ति कराएंगे, पॉजिटिव माइंडेड आप रहेंगे। पर आपको आपके वेट पर ध्यान देना है। यहाँ पे देखिए, आपका वेट भी बढ़ सकता है, इस चीज का आपको ध्यान देना है।
और गुरुदेव की 9वीं दृष्टि पड़ेगी आपके तीसरे भाव में और शनिदेव आपके तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे। तो देखिए गुरुदेव की दृष्टि में शनिदेव आ जाएंगे, तो जो शनिदेव का आपको नेगेटिव इफेक्ट मिल रहा था उसमें भी आपको सुधार देखने मिलेगा और आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे। हालांकि देखिए शनिदेव भी आपके पराक्रम को बढ़ा रहे हैं, पर यहाँ पे गुरुदेव की दृष्टि पड़ेगी तो आपका पराक्रम निश्चित तौर पर अच्छा रहेगा। आपके छोटे भाई बहन के साथ संबंध में आपको मजबूती देखने मिलेगा। डेली का प्रवास, जिसको कि हम लोग डेली का ट्रैवलिंग बोलते हैं, वो कुछ आपका बढ़ेगा। वहीं गुरुदेव जब वक्री होकर के 5 दिसंबर को आपके 6वें भाव में विराजमान होंगे, तो देखिए 6वें भाव में बैठ करके फिर से, और इस बार तो वक्री गुरुदेव रहेंगे और वक्री गुरुदेव की दृष्टि काम के स्थान पे पड़ रही है, पिता के स्थान पे पड़ रही है, तो पिता काम से आपको निश्चित तौर पर लाभ होने वाला है। विदेश जाने के आपके योग बना रहे हैं फिर से 5 दिसंबर से, और विदेश संबंधित जो लोग काम कर रहे हैं उनके काम को लेकर के भी उनको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सेविंग्स निश्चित तौर पर आप कर पाएंगे। अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं राहु और केतु का आपको क्या फल मिलेगा। देखिए राहु जो कि आपके तीसरे भाव में विराजमान थे, राहु आपके दूसरे भाव में 18 मई 2025 को विराजमान होंगे। देखिए जनरली शनि हो गए, शनि आपके दूसरे भाव में विराजमान है तो शनि आगे की तरफ जाते हैं, यानी कि आपके दूसरे भाव में है तो आपके तीसरे भाव में विराजमान होंगे, फिर आपके चौथे भाव में विराजमान होंगे। उसी तरह राहु वक्री रहते हैं, तो वक्री ग्रह हैं तो वे पीछे की तरफ जाते हैं, यानी कि आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं तो आपके दूसरे भाव में 18 मई 2025 से विराजमान होंगे। वहीं केतु आपके नवम भाव से आपके अष्टम भाव में 18 मई 2025 से विराजमान होंगे। देखिए 18 मई 2025 से ना आपके परिवार के सदस्य जो है ना उनके स्वभाव में थोड़ा जिद बढ़ेगा। हालांकि राहु दूसरे भाव में विराजमान हो रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए आप तो सेविंग्स पे आपके ध्यान देना है 18 अक्टूबर से लेकर के 4 दिसंबर तक, क्योंकि 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर के पहले देखिए गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है, यानी कि 14 मई 2025 से लेकर के 17 अक्टूबर तक गुरुदेव की दृष्टि में राहु रहेंगे। तो राहु का जो थोड़ा बहुत जो नेगेटिव इफेक्ट आपको मिलने वाला है उसका नेगेटिव इफेक्ट आपको नहीं मिलेगा। पर जब गुरुदेव आपके 6वें भाव से 7वें भाव में 18 अक्टूबर को विराजमान होंगे, तो देखिए राहु यहाँ पे अकेले रहेंगे और शनि के घर में बैठे रहेंगे, तो यहाँ पे आपके परिवार के सदस्य के स्वभाव में थोड़ा जिद आपको देखने मिलेगा। अनवांटेड खर्चा से आपको बचना है, वरना यहाँ पे थोड़े बहुत आपके खर्चे भी बढ़ सकते हैं जिसके कारण आपके सेविंग्स निकले। वहीं केतु जो कि आपके नवम भाव में विराजमान थे, 18 मई को आपके 8वें भाव में विराजमान होंगे। तो 8वां भाव में जब केतु विराजमान होंगे तो आपके ससुराल वाले जो होते हैं ना वे थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल सा बिहेव करेंगे। हालांकि यहाँ पे देखिए 8वां भाव जो होता है वो होता है आपके अचानक धन लाभ का भी होता है, और केतु भी आपके 8वें भाव में 18 मई 2025 को विराजमान हो रहे, तो अचानक धन लाभ के योग आपके बना रहे। और मंगल शुरुआत के 20 दिन के लिए आपके 7वें भाव में विराजमान है, और मंगल यहाँ पे देखिए जो आपके 7वें भाव में विराजमान है वे नीच के रहेंगे। और मंगल जब वक्री होकर के आपके 6वें भाव में 21 जनवरी 2025 को विराजमान होंगे, तो 21 जनवरी 2025 से माता की स्वास्थ्य का आपको ध्यान देना है। माता की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है। शत्रु से धन लाभ के आपके योग बन रहे हैं। और अगर आप मेडिकल फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर हैं, फार्मासिस्ट हैं, सिक्योरिटी सप्लाई, बैंक रिकवरी से संबंधित काम कर रहे हैं, या फिर मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस कर रहे हैं, तो आपके लाभ के योग भी बन रहे हैं 21 जनवरी 2025 से 2 अप्रैल 2025 तक। तो ओवरऑल अगर मैं देख रहा हूं ना, तो देखिए शनिदेव जो कि आपके दूसरे भाव में विराजमान थे, वे भी आपके तीसरे भाव में जो 29 मार्च 2025 से विराजमान हो रहे हैं, तो आपको शुभ फल ही प्रदान कर रहे हैं। हालांकि आप यहाँ पे भाग्य में थोड़ी बहुत कमी महसूस करेंगे, पर ओवरऑल आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही पूरे साल में मिलने वाला है। क्योंकि देखिए गुरुदेव जब आपके 6वें भाव में विराजमान होंगे तो विपरीत राजयोग बनाएंगे, 7वें भाव में उच्च के हो जाएंगे, और उच्च के होकर के गुरुदेव की दृष्टि शनिदेव पर पड़ेगी। तो जो शनिदेव का जो थोड़ा बहुत नेगेटिव इफेक्ट भी आपको मिल रहा था, तो उसमें भी आपको सुधार देखने मिलेगा। और 2024 से ज्यादा बेहतरीन साल 2025 आप लोगों के लिए रहने वाला है, यानी कि मकर लग्न वालों के लिए रहने वाला है। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।